के पार्ट 6 में है, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए आइए बोर्ड पर, यही कुछ प्रॉब्लम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया गया है, जिसको कि हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज 5.3 का 5 नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर 5 नंबर में है हम लोग। इसमें दे रहा है कि एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद अर्थात ए बराबर दिया हुआ है मान 5। अंतिम पद को एल से सूचित किया जाता है, इसका मान 45 दे रहा है। और योग को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं और इसका मान 400 है। हम लोग को इसमें पदों की संख्या निकालना है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि चूंकि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ हम लोग एस एन के बदले में मान रख देंगे इसका 400 बराबर n/2, क्योंकि n का मान नहीं दिया है, n का n छोड़ देंगे, बटा 2 इंटू ए का मान 5 प्लस एल का मान 45। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 400 गुना 2 बराबर n गुना 50। भाग में 2 था, इधर गुना में भेज दिए और इसको जोड़ लिए, 50 हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 400 गुना 2, इसको हम लोग भाग में भेज सकते हैं 50 को, बराबर n। अब यहाँ 0 से 0 काट दिया जाए और 5 से 40 को 8 बार में काटा जा सकता है, इसलिए n बराबर मान प्राप्त हो गया 16। यानी कि इसमें पूछ रहा था कि पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो हम लोग को पता चल चुका होगा कि पदों की संख्या 16 होगी। अब हम लोग को सार्वंतर निकालना है अर्थात डी निकालना है। तो डी के लिए हम लोग लिख सकते हैं, डी बराबर फॉर्मूला बताया गया है एल माइनस ए बटा एन माइनस 1। तो अब एल 45 माइनस ए का मान 5 लिखा जाएगा, बटा एन का मान 16 माइनस 1। 45 में से 5 घटा लीजिए, 40 बटा 15। 5 के पारा से इसको काटा जा सकता है, तो 5 से इसको काटिए 3 बार में और 8 बार में कट गया, 8/3 आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या बराबर 16 और सार्वंतर 8/3। क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ चुका होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, जो कि है 9 नंबर। देखिए हम लोग 9 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। 9 नंबर में दिया हुआ है एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। कहने का मतलब है कि एपी के 7 पदों का योग, तो S7 इसका मान दे दिया है 49। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, n/2। तो n के जगह पर तो 7 लिखा हुआ है, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी n को हटाकर हम लोग n के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 7 लिख देंगे। बराबर में क्या दिया हुआ है, तो 49 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 49 गुना 2/7। अब 7 से इसको हम लोग अगर काट दें
7 बार में यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 से भाग लगने वाला है, 2 कॉमन निकाल लीजिए। a प्लस 3d बराबर 7 गुना 2 है। 2 से हम लोग 2 को काट सकते हैं, यानी कि a प्लस 3d बराबर मिल गया 7। इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। लिखा जाएगा फिर इसमें क्या दिया हुआ है आगे, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं S17 बराबर 289। उसी प्रकार हम लोग फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे, n बटा 2, तो n के जगह पर 17 बटा 2 इंटू 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 इंटू d बराबर 289। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग आगे लिखेंगे 2a प्लस, इसको घटा लेंगे 16d बराबर 289 गुना 2/17। अब 17 से इसको काटिए, 17 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 8d बराबर, हम लोग इसको 17 गुना 2 ही छोड़ देते हैं, गुना करके भी लिखा जा सकता था लेकिन ऐसे काट देते हैं यहाँ, और a प्लस 8d बराबर 17। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग की 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग इसको कवर करेंगे। अगला चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ही हम लोग को स्टार्ट करना है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो उसमें इस टाइप का जो भी समीकरण बन रहा है उसको हम लोग सॉल्व करने का बताएंगे। तब तक हम लोग अभी ऐसे ही इसका मान लिख देते हैं, और जो लोग चैप्टर से अवगत होंगे वो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हम लोग समीकरण 1, 2 को सॉल्व करेंगे तो a और d का मान प्राप्त होगा। इसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर में पढ़ना है उसको हम लोग उपयोग करेंगे उस कंसेप्ट का। तो हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि a का मान 1 आएगा और d का मान कितना आ जाएगा 2। जिसको अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पता नहीं है उसके लिए घबराने का बात नहीं है, बार बार बताया जा रहा है कि अब नेक्स्ट चैप्टर वहीं स्टार्ट होने वाला है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि अब हम लोग को n पदों का योगफल इसमें ज्ञात करना है, अर्थात Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है Sn का, हम लोग लिखे। अब n पदों का योग, तो n के जगह पर n छोड़ देंगे, बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान 1 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान हम लोग 2 लिखेंगे। अब n बटा 2 इंटू 2 में 1 से गुना होगा 2 प्लस इसमें गुना कीजिए 2n माइनस 2। अब 2 से 2 काट दें, n बटा 2 गुना 2n। हम लोग यहाँ पर 2 से 2 को काट देंगे, n में गुना होगा n स्क्वायर, अर्थात इसके n पदों का योगफल कितना आ जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। फिर चलिए अगले प्रश्न के तरफ। अगला है 10 नंबर। दस में दे रहा है कि इसमें एक क्रम दिया हुआ है 10 के 1 में an बराबर 3 प्लस 4n, और इसमें हम लोग को बताना है कि AP में है या नहीं। हम लोग को यही दिखा देना है कि AP में है। an बराबर 3 प्लस 4n जो परिभाषित है AP में है, हम लोग को यही दर्शाना है। और AP में जब दर्शा देंगे हम लोग तो उसके बाद हम लोग को इसके 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। इसको रुकिएगा, इसमें देख ले। इसमें 15 पदों का हम लोग को योग भी ज्ञात करना है।
तो हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे कि एपी में है। एपी के लिए क्या आप लोग को बताया गया है कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 घटाओ T2 के, लेकिन यहाँ पर ए के रूप में परिभाषित है तो हम लोग वही काम करेंगे। A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3D माइनस A2 के। तो हम लोग सबसे पहले बारी बारी से A1 निकाल लेते हैं, फिर A2 निकाल ले और A3 निकाल लिया जाए। तो A1 n को हटा के 1 लिखा गया, तो यहाँ पर भी 3 प्लस 4 गुना n को हटा के 1 लिख दिया जाए। अब यहाँ पर मान हम लोग का क्या प्राप्त होगा, 1 से 4 में गुना होगा 4, उसमें 3 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। फिर A2 तो 3 प्लस 4 गुना n के जगह पर 2 रखा जाएगा, इसमें गुना कीजिए 8 और 3 कितना आ गया 11। फिर A3 हम लोग निकालेंगे, 3 प्लस 4 गुना 3 बराबर कितना आएगा तो 15। यहां तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग को दिखाना है कि एपी में है, तो हम लोग लिखते हैं कि चूंकि यह एपी में है तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHS से A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है तो 11 माइनस A1 का मान 7। हम लोग इसको घटाएंगे 4 प्राप्त होगा। फिर हम लोग यहां निकालेंगे RHS से A3 माइनस A2। A3 का मान 15 माइनस A2 का मान 11, इसको घटा लीजिए, मान प्राप्त हो गया 4। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि A2 माइनस A1 का मान 4 आया, A3 माइनस A2 का मान भी 4 आया। कहने का मतलब है कि दोनों आपस में क्या है तो बराबर है। तो जब बराबर है तो एपी है, तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए यह एपी है। अब जब एपी हो जाएगा तो हम लोग को इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखा जाएगा अब ए बराबर A1 को ही A कहते हैं, इसका मान 7 आ गया। D बराबर A2 माइनस A1, T2 माइनस T1 भी लिख सकते थे, इसमें A के रूप में परिभाषित है तो हम भी यहाँ पर A के रूप में ही लिख दिए। अब A2 माइनस A1 का मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं 4, हम लोग यहाँ 4 लिख दिए। इसमें पदों का संख्या कितना पदों तक का योग ज्ञात करना है 15 पदों का, तो n बराबर हम लोग लिख दिए 15। अब हम लोग को इसका योग निकालना है, तो Sn बराबर फॉर्मूला होगा n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग इस पर मान को रखेंगे और हम लोग का आंसर जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसके आगे कैलकुलेट कर ही लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग को आता होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं 14 नंबर के तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, इस एक्सरसाइज का 5.3 का। चौदह नंबर में दिया हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या हो जाएगा तो 1, 3, 5। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लास्ट हो जाएगा 49, क्योंकि 0 से 50 के बीच तक का ही लिखना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि a का मान कितना प्राप्त हुआ 1। d निकालेंगे हम लोग T2 माइनस T1, d हम लोग निकालेंगे तो यहाँ T2 के जगह पर लिख दिया जाएगा 3 माइनस 1 घटाया जाएगा तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 2।
अब एल का मान अंतिम पद कितना है, तो 49 है। यहाँ एल का मान 49 हो गया। अब हम लोग यहाँ से पहले एन प्राप्त कर ले। एन बराबर फार्मूला होगा एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो एल के जगह पर 49 माइनस ए का मान 1 बटा डी का मान 2 और प्लस 1 लिखा जाएगा। 49 में से 1 घट जाएगा, 48 बटा 2 प्लस 1। इसको हम लोग काटेंगे 24 बार में, बराबर 25 आ गया। अब इसके बाद हम लोग को इसका एसएन निकालना है। तो एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। अब इसी फार्मूला पर हम लोग मान रखेंगे और हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले चैप्टर का वीडियो डालेंगे। अगर फिर भी किसी को समांतर श्रेणी में प्रॉब्लम रह गया हो तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, हम आगे उसको वीडियो में बनाकर डालने का प्रयास करें।